जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप कोई भी दान करते हो, पुण्य करते हो, तो उसका आपको कई गुना बढ़कर फल मिलता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य की विशेष महत्वता बताई गई है। पर दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग मकर संक्रांति के दिन इन कुछ विशेष चीज़ों का दान कर देते हो तो ये आपके ऊपर उल्टा ही प्रभाव डाल देंगी। मतलब इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका आपको दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आपके साथ यहाँ पर उल्टा हो जाता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन अगर आप कोई दान कर रहे हो तो उस दान को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप बाजार से कोई चीज़ खरीद कर लेकर आए, है ना, दान करने के लिए, और आपने जो है पैकेट में से कोई एक चीज़ निकाल ली, फिर उसके बाद उस चीज़ को दान कर रहे हो, तो फिर वो झूठा दान कहलाता है। मतलब कि अगर आप कोई नई चीज़ बाजार से लेकर आए हो तो पहले उसको दान करो, उसके बाद फिर उसमें से जो चीज़ आपको निकालना है उसको भले अलग निकाल कर रख दो, है ना, पर पहले उसको दान कर कराओ, उसके बाद फिर उस चीज़ का आप लोग इस्तेमाल करो, है ना। तो कभी भी किसी को झूठी चीज़ आप लोगों को दान नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप लड्डू समझ लो, आप बाजार से कोई लड्डू चीज लेकर आए दान करने के लिए और आपने पैकेट में से निकाल कर एक खा लिया और फिर आप उसका दान कर रहे हो, तो वो आपका दान नहीं लगेगा। इसलिए बाजार से कुछ लाओ तो पहले भले अलग निकाल कर रख लो, उसे इस्तेमाल मत करो, पहले उसको दान कर दो, उसके बाद फिर भले आप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है झूठा दान कहा जाता है, इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी दान में आप लोग सस्ती चीज़ें या ख़राब चीज़ें देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दान आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला। आपको ऐसा लगता है कि यार दान ही तो करना है, तो कुछ भी कर देते हैं। सस्ती, ये भी तो वही चीज़ है, ये 10 रुपए की आ रही है, वो 20 रुपए की आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भले एक चीज़ दान करो पर वो अच्छी से अच्छी करो, तो ही आपको दान पुण्य का यहाँ पर अच्छा फल देखने के लिए मिलता है ना। इसके बाद में दोस्तों, दान आप लोगों को इस दिन सही लोगों को करना चाहिए। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी ऐसे लोगों को दान कर देते हैं जो आपके दान लिए हुई चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आपने मकर संक्रांति के दिन किसी को पैसों का दान दिया है, किसी को 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए दिया है और वो आपके उन पैसों से गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके दान का कोई मतलब नहीं है। ये दान आपके ऊपर उल्टा ही प्रभाव डालेगा। इसलिए सही लोगों को आप इस दिन दान दीजिएगा, है ना। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ऐसे लोगों को दान दें जो आपके दान को लेने के बाद संतुष्ट हो। ऐसे लोगों को नहीं कि आपने जिनको दान दिया, दान लेने के बाद वह ऐसा मुंह बनाए कि अरे ये क्या दे दिया, वो क्या दे दिया। आपको ऐसे लोगों को इस दिन दान करना है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। और दान इस चीज़ को कहा जाता है, अगर आप किसी चीज़ को ऐसे व्यक्ति को देते हो जिसको उस चीज़ की सच में ज़रूरत है, तो उसको दान कहा जाता है। इसीलिए आप लोग ऐसे व्यक्तियों को दान दें जिनको उस चीज़ों की ज़रूरत है और जो आपके दान का आदर कर सके, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दान देने के बाद कभी भी पश्चाताप मत करना, है ना। जैसे कि किसी को आपने दान दिया तो आपको लग रहा है कि यार ये तो महंगी चीज़ दे दी, तो भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं किया। तो दान देने के बाद अगर आप पश्चाताप कर रहे हो तो आपको आपके दान का फल नहीं मिलने वाला, आपका पुण्य ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो दान के बाद पश्चाताप नहीं करना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि आपको कभी किसी ने कोई तोहफा दिया हो, कोई गिफ्ट दिया हो, आपने उसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया और आपने वही की वही चीज़ उठाकर किसी को दान में दे दी मकर संक्रांति के दिन, तो ये दान आपका नहीं रहेगा और ये गलत भी है। तो इस दान का फल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने आपको वो तोहफा दिया होगा। इसलिए किसी की चीज़ किसी को तोहफे में या किसी को मतलब कि दान में ना दें, ये सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी चीज़ दान दे रहे हो वो अपनी कमाई से दो। ऐसा नहीं कि किसी से पैसे मांगे और आपने दान दिया मकर संक्रांति के दिन, तो किसी से पैसे हुए मतलब मांगे हुए पैसों से अगर आप किसी को मकर संक्रांति के दिन दान दे रहे हो तो भाई ये दान उसी व्यक्ति का लगेगा कहीं ना कहीं जिससे आपने पैसे लिए। इसलिए भले आपके पास कम से कम रुपए भी हैं तो उस कम से कम रुपए में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद कर ही जो है सामने वाले को दान करो, तो वो दान आपका उससे भी अच्छा दान माना जाएगा, है ना। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और कभी भी मकर संक्रांति के दिन गलत चीज़ों का दान नहीं करना है। गलत या नशीली जो चीज़ें होती हैं या असात्विक जो चीज़ें होती हैं उनका दान भूल से भी नहीं करना है, वरना उल्टा ही प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर पड़ जाएगा। इसके अलावा इस दिन तेल का भी दान नहीं करना चाहिए। तेल का दान आप लोग कर सकते हो सिर्फ कड़वे तेल का, वो भी सरसों का जो तेल होता है वो तेल का आप दान कर सकते हो। इसके अलावा वैसे तो आपको तेल का दान करना ही नहीं चाहिए, इस दिन थोड़ा मना किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको और किन किन चीज़ों का दान भूल कर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सस्ती आती हैं और हम सोचते हैं कि चलो इस दिन जो है
है प्लास्टिक की चीज़ों का दान करें, तो इस दिन कोई भी प्लास्टिक की चीज़ों का दान नहीं किया जाता है। जिसमें भी प्लास्टिक होगी वो चीज़ का दान इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए और वो दान का मतलब भी नहीं होता है। तो प्लास्टिक की चीज़ों का इस दिन दान नहीं करना है। इसके बाद में झाड़ू का दान, अगर आप लोग मकर संक्रांति के दिन गलती से भी झाड़ू का दान कर देते हैं ना, तो आप ये मानकर चलो कि आपके घर की जो लक्ष्मी है वो आप किसी और को दे रहे हो, किसी और को दान में दे रहे हो। आपके घर में जो मतलब धन समृद्धि है, जो लक्ष्मी है, वो आप किसी और के हाथों में दे रहे हो झाड़ू के माध्यम से, है ना। तो कभी भी मकर संक्रांति के दिन आपको झाड़ू किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। दान की महत्वता है, पर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनका दान मना किया गया। अगर वो दान आप लोग दे देते हो तो उल्टा प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ता है। उसी में से एक झाड़ू भी है। झाड़ू कभी भी इस दिन दान में नहीं देना चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों जूते चप्पल, जो चमड़े की चीज़ें होती हैं, इनका भी दान बिल्कुल मना किया गया है। जो जूते होते हैं, चप्पल होती हैं, जो चमड़े की चीज़ें होती हैं ना, इनका भी दान हम लोगों को नहीं करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। ये भी सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को इस दिन कोई भी स्टील की जो चीज़ें होती हैं, स्टील जैसे बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, स्टील वगैरह, तो उन चीज़ों का भी आप लोगों को दान नहीं करना चाहिए। स्टील की जो वस्तुएं होती हैं उनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टील की वस्तु अगर आप इस दिन दान कर देते हो, लोहे वगैरह की, तो इससे आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है ना। और इस दिन चाकू, धारदार चीज़ या जो छुरी होती है, चाकू होता है या जो कैंची होती है, इसका भी दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां यहाँ पर आना शुरू हो जाती है ना। तो इस दिन आप लोगों को चाकू, धारदार चीज़ या चाकू वगैरह या कैंची वगैरह का इस्तेमाल ना करना है और ना दान भी नहीं करना है ना। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इस दिन खिचड़ी का दान ज़रूर करना। खिचड़ी मतलब जो चावल होते हैं और उड़द की दाल होती है, ये इस दिन घर में बनाकर खाई भी जाती है और ये कच्चे एक दूसरे में मिलाकर दान भी किए जाते हैं। तो इसका दान आप लोग ज़रूर कीजिएगा, है ना। ये बहुत ही विशेष माना जाता है। और इस दिन तिली और गुड़ के लड्डू का भी दान विशेष माना जाता है। और इसके अलावा जो भी चीज़ आप इस दिन दान करें वो 14 मात्रा में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें जो दान की जाती हैं उसका हमें ज़्यादा और बड़ा फल देखने के लिए मिलता है। तो 14 चीज़ों का दान इस दिन महत्व यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस दिन आप लोगों को स्नान करने के बाद ही किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए। अगर आप इस दिन स्नान जब करें तो कोशिश करें किसी पवित्र नदी में जाकर ही स्नान करें, अन्यथा आप नहीं घर में जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल के अंदर, उस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी काली तिल मिलाकर ही स्नान करें। वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और आपकी मकर संक्रांति को वो और अच्छा बनाएगा, ठीक है। और पवित्र नदी में जाकर स्नान कर रहे हैं तो और अच्छी यहाँ पर बात है। पर इस दिन आप लोग स्नान करने के बाद ही किसी चीज़ का सेवन करें। और दिनों में तो हम क्या करते हैं कि चाय वगैरह पी लेते हैं बिना नहाए, पर इस दिन जो है स्नान करने के बाद ही आपको चाय, नाश्ता वगैरह जो भी है वो करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इस दिन आपके घर में जो भी मेहमान आता है, जो भी गेट पे आपके दरवाजे पर कुछ भी मांगने आता है, तो आप उसको खाली हाथ ना भेजें। भले कुछ छोटी छोटी चीज़ दे दें, लड्डू दे दें, कुछ भेंट दे दें, कुछ पैसे दे दें, पर उसको खाली हाथ ना जाने दें। कुछ ना कुछ उसके हाथ में ज़रूर रख कर ही भेजें, है ना। इस दिन दोस्तों तामसिक भोजन का आप लोग भूल से भी प्रयोग ना करें, अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन सुबह सुबह आप स्नान वगैरह करके बड़ों के पैर छुएं, बड़ों से आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें। इस दिन झूठ ना बोलें। इस दिन सभी लोगों का आप लोग आदर करें, अच्छे से रहें ना। इसके बाद में दोस्तों कभी भी इस दिन दान देने के बाद घमंड ना करें। इस दिन दान देने का सबसे बड़ा महत्व माना गया है गुप्त दान का। इस दिन जो भी आप दान करें उस दान को देने के बाद भूल जाएं कि आपने किसी को दान भी दिया है। अगर आप दान देने के बाद 10 लोगों से कहते हैं कि हमने तो ये दान किया है, आज ये किया है, वो किया है, तो आपके दान का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है गुप्त दान। गुप्त दान कहने का मतलब है कि आपने कोई दान दिया और उस दान को आप भूल गए। भूलने का मतलब है कि आपने किसी को नहीं बताया, आपने वो गुप्त दान कर दिया, ठीक है। तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है इस दिन, तो आप वो दान जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ये चीज़ें थी जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है मकर संक्रांति के दिन दान देते समय। बाकी आपके मन में इसके अलावा कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार और फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाकी श्रोता हम सरकार, जय बालाजी सरकार।